जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर चुनावी नतीजों से पहले कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आया है। पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे कि ये जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ये किससे रिलेटेड है। लेकिन मध्य प्रदेश की ये जो 9 लोकसभा है, इन 9 लोकसभा को लेकर वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो तो खुश होंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी जीते, कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते। खुशी इस बात की उनको होनी चाहिए कि उनको एक नया प्रतिनिधि मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की जो 9 लोकसभा सीटें मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नए जनप्रतिनिधियों को मौका दिया है, नए नेताओं को मौका दिया है, नए चेहरों को उतारा है। यानी कि जो पुराने चेहरे थे उनको अब इस चुनाव में मध्य प्रदेश की इन 9 सीटों पर मौका नहीं दिया गया। यानी कि किसी भी हालत में नतीजे किधर भी आए, ये 9 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर नया सांसद इस क्षेत्र को मिलेगा। तो ये 9 सीटों का मैं सबसे पहले नाम बता देता हूं, उसके बाद यहां से किस किस को मौका मिला है वो आपको सुना देता हूं। भोपाल से आलोक शर्मा भाजपा से उतारे गए हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार नए चेहरे को उतारा है बीजेपी ने भी, और अरुण श्रीवास्तव को उतारा है कांग्रेस ने। यानी कि भोपाल में कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, नया सांसद भोपाल को मिलेगा। हार जीत किसी की हो, किसी की भी हो, किसी भी प्रत्याशी की हो, लेकिन नया सांसद भोपाल को मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। होशंगाबाद भी ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर नया सांसद मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने दर्शन सिंह चौधरी को मैदान में उतारा है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब चुनाव पहले लड़ चुके हैं, उनकी राजनीतिक करियर अच्छा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र का जो ये जो होशंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं दर्शन सिंह चौधरी को मौका बीजेपी ने दिया है। और संजय शर्मा, ये भी नए चेहरे हैं, कांग्रेस ने इनको मौका दिया है। तो होशंगाबाद भी एक ऐसा लोकसभा है जहां से नया सांसद होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा। यानी कि यहाँ किसी की भी जीत हो, लोकसभा क्षेत्र होशंगाबाद को नया सांसद मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जबलपुर हम सभी जानते हैं बड़ा शहर है। आशीष दुबे को बीजेपी ने उतारा है, दिनेश यादव को उतारा है कांग्रेस ने। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। सीधी राजेश मिश्रा बीजेपी ने उतारा है और कमलेश्वर पटेल को बीजेपी ने कांग्रेस ने उतारा है। तो सीधी में भी सेम कंडीशन। बालाघाट भारती जी, जो कि एक महिला प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से, उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी भी दिख रहा है। भारती जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, एक नया चेहरा है, यानी कि चेहरे में बदलाव भाजपा ने किया है। और सम्राट सारस्वर को यहाँ से टिकट दिया है कांग्रेस ने, ये भी नए चेहरे हैं। यानी कि बालाघाट के लिए भी खुशखबरी ये है कि वहां पर भी नया जनप्रतिनिधि उनका नेतृत्व करेगा बालाघाट का। सागर लता वानखेड़े वहां से चुनाव लड़ रही हैं और गुड्डू राजा कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, ये दोनों नए चेहरे हैं। दमोह एक ऐसी सीट है जहां से राहुल सिंह लोधी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और तरवर सिंह लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ये दोनों नए चेहरे हैं। अब दो लोकसभा क्षेत्र और बची है। ग्वालियर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया इस चुनाव में। ग्वालियर में कोई भी बाजी मार सकता है। भारत सिंह कुशवाहा यहाँ से बीजेपी से लड़ रहे हैं और प्रवीण पाठक को नए चेहरे को मौका दिया है कांग्रेस ने। मुरैना सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, मुरैना में भी नया जनप्रतिनिधि मिलने वाला है। शिवमंगल सिंह तोमर यहाँ से बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और सत्यपाल सिकरवार यहाँ से कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये जो 9 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, लेकिन इन 9 लोकसभा क्षेत्र के लोगों को एक नया जनप्रतिनिधि, एक नया नेतृत्व देखने को मिलेगा, नया सांसद देखने को मिलेगा। जो पुराने वाले जो चेहरा देखकर जो बोरियत हो जाती थी वो अब इन लोगों को नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, बदलाव जहां पर भी होता है वहां पर चुनाव इंटरेस्टिंग हो जाता है। लोगों के मन में जोश आता है कि यार नए चेहरे हैं, और कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन नया चेहरा हमारा नेतृत्व करेगा, एक खुशी एक लोगों में होती है। तो मध्य प्रदेश की इन 9 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले सोचा कि ये अपडेट भी देते हैं कि इन 9 सीटों पर, हॉट सीटों पर नया जनप्रतिनिधि मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से ये 9 सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा जीते या कांग्रेस जीते,
नेतृत्व जो है, नेतृत्व नया होगा, लोगों का नेतृत्व नया नेता करेगा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।